तुम बार बार पूछते हो कि मेरा धर्म क्या है, मैं किस धर्म से संबंधित हूं। नहीं, मेरा कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा धार्मिक हूं ही नहीं। तुम अक्लमंद धार्मिक हो, मैं तो वो धार्मिक हूं जो आधा पागल होता है, जो मस्त होता है वो तो केवल प्रसन्न होता है। आधा पागल, वहां तो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हूं, और हूं भी क्यों। जो मरे हुए धर्म है उनका हिस्सा बनकर लाभ भी क्या है। मैं तो जीवित धर्म का हिस्सा हूं। मैं जो तुम्हें धर्म का मार्ग दिखाता हूं वो जीवंत मार्ग है। मैं तुम्हें जीवंत वेद सुनाता हूं। मेरे द्वारा गाए गए सारे वेद, सारे उपनिषद जीवंत हैं। और ध्यान देना, ये तभी तक जीवंत है जब तक कि वो किसी जीवित बुद्ध की जुबान पर है। चाहे मेरी, चाहे किसी और की, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से निकले कि मरे। नहीं, मैं ना तो तुम्हारे किसी धर्म का हिस्सा हूं और ना ही भविष्य में कभी बनना चाहता हूं। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, किसी का भी नहीं। और मैंने तो तुम्हें कई बार समझाया है, अगर मनुष्य को भविष्य में सुखी होना है तो तुम सबको मिलकर इन धर्मों को, तथाकथित धर्मों को, नाम वाले धर्मों को और शास्त्रों को अपने जीवन से तिलांजलि दे ही देनी चाहिए। और फिर सभी बुद्धिजीवियों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा धर्म बनाया जाए जिससे मनुष्य भविष्य में सुखी हो जाए। तभी सुखी हो सकता है, वरना नहीं। मैं तुम्हारे किसी धर्म का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि धर्म का तो मतलब ही होता है जीवित। हिंदुओं में जो धारणा है ना विष्णु की, कि विष्णु जीवन देता है, सृजन करता है, हमेशा ही से विष्णु जीवन का लक्षण है। हमेशा ही गतिमान है जीवन। लेकिन तुम शास्त्रों को रटते रह गए। शास्त्रों से परमात्मा मिल सकता था, लेकिन जैसे तुमने पढ़े उस प्रकार नहीं। दो पंक्तियों के बीच में जो खाली स्थान होता है, वहां खोजना पड़ता है परमात्मा को। यही सूक्त है परमात्मा को खोजने का, जीवन को खोजने का। लेकिन तुम्हारे कच्चों की समझ में कभी नहीं आएगा। जो पक्के होंगे वो मेरी बात को समझ जाएंगे। परमात्मा हमेशा खाली स्थान में घटता है। जो खाली है वही विराट से भरा रहता है। तुम पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म ही तो बोलते हो कि ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। खाली ही तो है। वही ब्रह्मांड, वही ब्रह्म। विज्ञान बोलता है कि वो बढ़ता रहता है।
वो बढ़ना सृजन ही तो है, वो बढ़ना जीवन ही तो है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसी ब्रह्म में, उसी विराट में छोटे छोटे घेरे बना लिए और तुम सोचते हो वो परमात्मा घेरों में बंध जाएगा, घेरों में आ गया। नहीं, भूल में हो तुम सभी। उन सभी घेरों से बाहर जो अनंत स्थान बचा है, उस खाली स्थान में परमात्मा मिलता है। तुमने घेरे बनाए परमात्मा को बंदी करने के लिए, लेकिन घेरे तो बन गए और वो विराट वो घेरों से बाहर हो गया। जरा ध्यान से सोचना, पूर्ण अंतरिक्ष आकाश में जितने भी ग्रह, सौरमंडल, गैलेक्सियां, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या आकाश छोटा पड़ेगा या आकाश उनसे कई गुना बड़ा होगा? तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक होगा कि वो सारे घेरे, वो सारे पृथ्वी, चांद, सूरज, उन सब का जोड़ मिला दिया जाए तो भी आकाश कई हजारों लाखों गुना बड़ा होगा। तो परमात्मा विराट वो इन तुम्हारे छोटे छोटे शुद्ध घेरों में नहीं आता। घेरे हमेशा छोटे रह जाते हैं और विराट हमेशा बड़ा रह जाता है। नहीं समझे ना? ध्यान से इसी लेक्चर को दोबारा सुनना, रिकॉर्ड कर समझ आ जाएगा। जो अंतरिक्ष बचेगा वो विराट होगा। परमात्मा, धर्म, सत्य है, तुम्हारे शास्त्रों में नहीं है। वो तो वहां है जहां सभी कुछ खो जाता है, और तभी तो उसे परमात्मा कहते हैं, तभी तो उसे धर्म कहते हैं, तभी तो उसे बुद्धत्व कहते हैं, तभी तो उसे सत्य कहते हैं, तभी तो हम उसे प्रज्ञा कहते हैं, बोध कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और यही बुद्धत्व, यही प्रज्ञा, यही धर्म, यही सत्य, यही ज्ञान तुम्हारे जीवन में और जीवन के आखिरी क्षणों में काम आता है। नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हूं, और मैं तो चाहता हूं कि तुम भी उन धर्मों को छोड़कर अपने लिए, स्वयं के लिए एक नया मार्ग चुनो। सत्य का मार्ग, बोध का मार्ग, प्रज्ञा का मार्ग, बुद्धत्व का मार्ग। आज इतना ही।